एक फकीर से किसी ने पूछा था कि तुम्हारी साधना क्या है, तुम क्या करते हो, तुम्हारा योग क्या है। सोचा होगा उसने कि वह फकीर कहेगा कि मैं घंटों सिर के बल खड़ा रहता हूं, शीर्षासन करता हूं। कई पगले इसी को योग समझ लेते हैं कि सिर के बल खड़े हो गए तो योग पूरा हो गया, सर्कस में भर्ती हो जाना चाहिए। इससे योग का कोई संबंध नहीं है। कोई हाथ पैर हिलाने से, कोई कसरत और कवायद करने से स्वास्थ्य तो ठीक हो सकता है, लेकिन इससे योग का कोई वास्ता नहीं है। योग तो किसी बड़ी अंतर मिलन की किसी घड़ी का नाम है, जो बात ही और है। तो उसने पूछा कि क्या है योग, क्या है तुम्हारी साधना। अब फकीर कहने लगा, पूछते ही हो तो मैं कहता हूं, लेकिन समझोगे कि नहीं यह जरा मुश्किल है। उसने कहा कि आप फिर कहें। उस फकीर ने इतनी सरल सी बात की कि कोई भी समझ जाता। वह आदमी हैरान हो गया। उस फकीर ने कहा कि जब मुझे नींद आती है तो मैं सो जाता हूं, जब मुझे भूख लगती है तो मैं खा लेता हूं, जब मुझे प्यास लगती है तो मैं पी लेता हूं, और जब काम करने का मन मुझ पर सवार होता है तो मैं काम कर लेता हूं। बस इतनी ही है मेरी साधना, और कुछ भी नहीं। अब उस आदमी ने कहा कि अब इसमें कौन सी कठिनाई बता रहे हैं आप, यह तो हम सभी करते हैं। उस फकीर ने कहा कि काश पृथ्वी जिस दिन पृथ्वी के सारे लोग सभी यही करने लगेंगे, उस दिन मोक्ष को खोजने कहीं और जाने की जरूरत न रह जाएगी। क्योंकि उस फकीर ने कहा कि जब तुम सोते हो तब सोते नहीं, और 1000 काम भी साथ में करते हो। तुम्हारी नींद एक लंबा डिस्टरबेंस है, तुम्हारी नींद एक लंबी व्यथा है, एक लंबा विघ्न है, एक दुख स्वप्न है। और जब तुम भोजन करते हो तब भोजन ही नहीं करते, हजारों काम कर रहे होते हो। दिखाई पड़ते हो भोजन कर रहे हो, दुकान पर बैठे होते हो उसी वक्त कुछ नौकरी के काम में दिमाग घूम रहा होता है। दिखाई पड़ते हो भोजन कर रहे हो, अदालत में मुकदमा भी लड़ते होते हो उसी वक्त। भोजन करते वक्त 1000 काम करते हो, दुकान चलाते वक्त 1000 काम करते हो, मंदिर में बैठे वक्त 1000 काम करते हो। तुम्हारा कोई काम पूरे प्राणों को समाहित नहीं करता, और एक ही साधना है। उस फकीर ने कहा कि जब तुम कर रहे हो पूरा उसे कर लो, जब काम कर रहे हो तो पूरा काम, टोटल वर्क, और जब विश्राम कर रहे हो तो पूरा विश्राम, टोटल विश्राम। और तब यह आनंद के दोनों किनारों पर दिन रात यात्रा होती रहती है। सुबह से सांझ आदमी यहां से वहां डोलता रहता है। जीवन 2 किनारों के बीच की निरंतर उड़ान है। रात आदमी सोता है, वह परमात्मा ने शिथिलता के क्षण दिए हैं, लेकिन आदमी ने नष्ट कर दी है नींद। आदमी दुश्मन साबित हुआ है नींद का। पक्षी जहां पहुंच जाते हैं, मछलियां जहां पहुंच जाती हैं, पशु जहां पहुंच जाते हैं, आदमी वहां भी पहुंचना बंद हो गया है। रात का क्षण है विश्राम का क्षण। अंधकार के क्षण में उसमें हम लीन हो जाएं और डूब जाएं, सन्नाटे का क्षण। लेकिन आदमी की सारी सभ्यता ने नष्ट कर दिया है वह। आदमी ने अपने हाथों ही अपनी नींद को नष्ट करने के पूरे उपाय कर लिए हैं। और दिन का क्षण है तीव्र ज्वलंत जीवन का क्षण, कि हम अपनी संपूर्ण शक्ति से जीवन के उपक्रम में संलग्न हो जाएं। दौड़ें तो पूरे, चलें तो पूरे, करें जो भी तो परिपूर्ण। जो एक्ट है वह टोटल एक्ट होना चाहिए। तो 24 घंटे में 2 स्थितियां हैं, दिन और रात। दिन है श्रम का और रात है विश्राम का। दिन है ज्वलंत जीवन और रात्रि है परिपूर्ण शिथिलता। अगर आदमी रात और दिन की यात्रा को समझ ले तो आनंद की साधना के सूत्र उसके समक्ष स्पष्ट हो जाएंगे। अगर विचार पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।